अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फलहु अस्लिमू व बश्शिरिल मुख़्बितीन। कुरान मजीद सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 34। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन आसमान और सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामी इस्म ग्रामी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से एक बार फिर आज बतारीख़ 16 जुलाई सन 2021 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद की सरज़मी पे खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान नबी का फ़रमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह ताला ने जो तौफ़ीक़ दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, ज़िलहिज्जा का महीना चल रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 तारीख भी हो गई है और 5 दिन के बाद इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा की 10 तारीख को इंशाअल्लाह हम ईद भी मनाएंगे। तो आज इसी ईद उल अज़हा के मसाइल के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आपके बीच गुफ्तगू की जाएगी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद के सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 34 की तिलावत की अल्लाह की तौफ़ीक़ से, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीक़े मुकर्रर फरमाए हैं ताकि चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सब का माबूद बरहक़ सिर्फ़ एक ही है, तुम उसी के ताबे फरमान हो जाओ। आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इस आयत से हमें ये बात पता चली कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक़ा मुकर्रर किया हुआ था। जैसे कि रमज़ान के रोज़ा के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ईमान वालों, हमने तुम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे कि तुमसे पहले की कौमों पर किए गए थे। तो उसी तरह से कुर्बानी के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि कुर्बानी के तरीक़े मुकर्रर फरमाए हैं ताकि चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम लें। वो चौपाए जानवर कौन से हैं, इसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह अनाम आयत नंबर 143 और 144 में भी बता दिया है वो कौन से जानवर हैं जिनके ऊपर हमें कुर्बानी हम कर सकते हैं। जो 8 नर मादा हैं, 4 किस्म के जानवर। तो उन चौपाए जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। समझ लो कि तुम सब का माबूद बरहक़ सिर्फ़ एक ही है, तुम उसी के ताबे फरमान हो जाओ। आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए, यानी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के ताबे हो जाओ
और जो लोग उसके हुक्म को मान करके उस पर अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी सुना दो, जन्नत की बशारत दे दो। तो मेरे भाई, कुर्बानी अलग अलग मज़हबों में अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जानवरों के हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कुर्बानी का हुक्म दिया है वो सिर्फ मोमिनीन के लिए है, वो इस्लाम मज़हब के मानने वालों के लिए है। उसका जो तरीक़ाकार प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ज़रिए हम आप तक पहुँचाया, बताया है, उस तरीके से, उसी तरह से हमें आपने करना है। और इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा जोई चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशी चाहिए, न कि दुनिया को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए या अपनी बड़प्पन को ज़ाहिर करने के लिए। अल्लाह ताला को हमारे कुर्बानी का गोश्त या लहू खून नहीं पहुँचता, बल्कि तक़वा पहुँचता है कि हम कितना अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं और कितना अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करने वाले हैं। हाँ, ये अहादीस में इसके ताल्लुक़ से ईद उल अज़हा के क्या मसाइल हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उसे हम आपके बीच रखने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। कुर्बानी का जानवर जो है वो मुसिन्ना होना चाहिए। मुसिन्ना मतलब 2 दांत वाला। सिर्फ 1 साल का पूरा होना काफ़ी नहीं है कि अगर 1 साल जानवर पाल लिए हैं तो वे कहते हम 1 साल का जानवर हो गया है तो अब इसके हम कुर्बानी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। 2 दांता होना भी ज़रूरी है। 1 साल का हो और 2 दांता होना चाहिए। और मुसिन्ना से मुराद वो जानवर हैं कि जिसके दूध वाले अगर 2 दांत गिर जाएं और उसकी जगह दूसरे दांत आना शुरू हो जाएं, उसे मुसिन्ना कहते हैं। अगर ऐसा जानवर न मिल पाए तो भेड़ का जुज़ यानी दुम्बा जिसको कहते हैं किया जा सकता है। भेड़ का जुज़ का 2 दांत होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अहले लुग़त और हदीस के शारहीन ने सराहत की है कि जुज़ यानी दुम्बा वग़ैरह जो है 1 साल का हो, इससे कम उम्र के दुम्बा को जुज़ा नहीं कहा जा सकता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5082। यानी भेड़ जो है, दुम्बा जो हो या छत्रा वगैरह उसको बोलते हैं क्या, तो शारहीन ने जो है हदीस की सराहत जिन्होंने की है, जो शरह लिखी, उन्होंने इसका जो है सराहत की है कि उसमें 1 साल का होगा भेड़ अगर तो वो चल जाएगा, और 1 साल से कम उम्र के दुम्बा को जो है वो जुज़ा नहीं कहा जा सकता। जुज़ा से मुराद कि कम 1 साल का होना चाहिए, और ये दुम्बा के लिए हैं। जो कुर्बानी की सलाहियत अगर उसकी कैपेसिटी नहीं रखते हैं तो वो क्या करें, उनको कुर्बानी का सवाब कैसे मिले। इसके ताल्लुक़ से अबू दाऊद की हदीस नंबर 2789 में मिलता है कि प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बाल और नाखून काट लो और मूछ तरशवा लो, बस यही तुम्हारी कुर्बानी है अल्लाह के नज़दीक। मतलब जो शख्स कुर्बानी कराता है उसके लिए है कि ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से पहले वो अपने जो भी बाल वगैरह, सर के बाल, नाखून या ज़ेर नाप बाल वगैरह जो अगर काटना चाहता हो काट ले, लेकिन फिर उसके बाद उसे 10 दिन नहीं काटना है। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख तक कुर्बानी होने तक वो अपने नाखून बाल काटने से परहेज करें। तो अगर कोई शख्स कुर्बानी करने के लायक नहीं है, अच्छा एक मसला यहाँ और समझ लें। कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि जैसे ज़कात जिसके ऊपर फ़र्ज़ हो उतना ही क्या हमारे पास 52.5 तोला या 7-7.5 तोला सोना है या चांदी है या उतनी रकम है तो हमारे पास ज़कात फ़र्ज़ है, तभी जितना माल जिसके पास हो तभी उसके ऊपर जो है कुर्बानी है, ऐसा नहीं है। कुर्बानी के लिए बस इतना हो कि अगर आप कुर्बानी करा सकते हो, आपके पास इतनी हैसियत हो और बहुत कर्ज़ भी ना चढ़ा हो कि अब ज़्यादा पता चला कि आप 10,000 का बकरा लेंगे, किसी का 5,000, 7,000, 8,000 या 10,000 कर्ज़ चढ़ा है, तो अगर अल्लाह ताला तौफीक दे उसको अदा कर लें
तो बेहतर है। और अगर ये इम्कान है कि भाई अभी कुर्बानी कर लें, इंशाल्लाह एक दिन 2 दिन में मिल जाता है। बहरहाल इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे है, वो उसका मामला और अल्लाह के बीच उसका मामला है, वो समझ ले अपना। लेकिन अब ये कि माल भी है, पैसा भी है, कर्ज भी नहीं इतना, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना माल नहीं है उसके पास कि हमारे पास 52.5 तोला चांदी नहीं है या इतना सोना नहीं है, तो हमारे पास ज़कात फ़र्ज नहीं, इसलिए हम कुर्बानी नहीं। अगर आपके पास इतना पैसा है कि जितना आप जानवर ख़रीद सकते हैं या आपके पास जानवर मौजूद हो तो आपको कुर्बानी कराना चाहिए। अगर जिसके पास वो भी हैसियत ना हो, जानवर भी ना हो और जानवर ख़रीदने के का माल भी ना हो, उसके लिए अल्लाह के नबी, प्यारे नबी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स भी ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से लेकर के 10वीं तारीख तक, जब कुर्बानी के दिन तक जो है, वो भी अपने हाथ के नाखून, पैर के नाखून वगैरह और जो है सर के बाल और मूछ वगैरह और ज़ेर नाफ के बाल वगैरह वो ना काटे, वो भी परहेज करे, बचे। और जब कुर्बानी के दिन नमाज वगैरह हो जाए फिर उसके बाद वो कटवा सकता है, तो उसको भी इंशाअल्लाह जो है कुर्बानी की जो है उसको भी सवाब इंशाअल्लाह मिलेगा। तो उसे सनन नसई हदीस नंबर 4370 और अबू दाऊद हदीस नंबर 2789 में। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है कि क्या मैयत की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? कि कोई शख्स, हमारे वालिदैन थे अब नहीं रहे, हमारे माँ बाप या हमारे माँ या हमारी बा या हमारे वालिद, कोई भी एक या दोनों नहीं हैं, तो क्या हम अपने वालिदैन की तरफ से या वालिद की तरफ से या वालदा की तरफ से, क्या उनके नाम से उनकी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? ये सवाल अक्सर करके जब ज़िलहिज्जा का महीना आता है या हम ईद उल अज़हा के करीब होता है, तो ये सवाल भी सामने आते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से आप समझ लें कि मैयत के तरफ से कुर्बानी कराने की कोई सही रिवायत, कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करने का अमल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 2810 कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, तो आपके नबूवत की ज़िंदगी, जो 40 साल की उम्र में आपको नबूवत मिली, उसके बाद 23 साल तक आप ज़िंदा थे, 13 साल मक्का में थे, फिर आपकी उम्र हो गई 53 साल। फिर वहाँ से जब मुश्रिकों की वजह से जब आपको ईज़ा पहुँचने लगी, फिर आपने हिजरत जब की मक्का से मदीना, तो 10 साल मदीना में रहे और 10 साल आपने कुर्बानी कराई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कुर्बानी करते थे, एक अपने और अपने घर वालों की तरफ से और दूसरी अपने उम्मत की तरफ से। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास थी कि वो अपने उम्मती की तरफ से करा सकते हैं। अब हम नहीं कह सकते कि हम उम्मत की तरफ से करा रहे, माज़अल्लाह। ये नबी के लिए मसला था, ये बात थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करने का अमल आपके लिए ख़ास है। बाकी जो भी रिवायत है मैयत की तरफ से कुर्बानी वाली, वो सारी रिवायत वो सही नहीं है, सही सनद से साबित शुदा वो हदीसें नहीं है। इसीलिए कुर्बानी सिर्फ ज़िंदा के नाम से होगी। अबू दाऊद हदीस नंबर 2790 और तिरमिज़ी हदीस नंबर 1495। जो लोग कुर्बानी की वसीयत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को की थी, उसके बारे में कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये हदीस सही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो है कि लेकिन जो लोग सही मानते हैं वो ज़रा सोचिए कि वसीयत सिर्फ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को की गई, तो उन्होंने ही सिर्फ किया, बाकी साहबा ने कभी नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कभी भी कुर्बानी, और न ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मैयत के नाम से कुर्बानी की, जैसे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके बेटे जो पहले ही वफ़ात पा चुके थे। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफ़ात पा चुकी थी, उनके बेटे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे भी वफ़ात पा चुके थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं की। तो अगर वो कोई रिवायत अगर ये ला जाए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने वसीयत की थी और या इस तरह से करके, तो क्या जो सिर्फ अल्लाह के नबी सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को वसीयत करेंगे, बाकी सहाबा को छोड़ देंगे? कि खाली हज़रत अली के लिए जो मसला ये रहेगा है? आज कुछ लोग उस हदीस को खुद पर रख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी कुर्बानी करते हैं और उसी हदीस को लेकर मैयत के नाम से भी कुर्बानी करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उस हदीस को लेकर के या उस बात को लेकर के जो लोग आज अपने ऊपर फिट करके तो मैयत की तरफ से कुर्बानी करते हैं, कराते हैं, या इस तरह से जो है, तो वो सही नहीं है।
मैयत के नाम से सदक़े की नीयत से वो कर सकते हैं कि अगर सदक़े की नीयत से करे तो जायज़ है, लेकिन ऐसी कुर्बानी का सारा गोश्त खाल वगैरह गरीबों को सदक़े में देना ज़रूरी है, खुद न खाए। अब जैसे कभी आपको अगर ये है कि हम जैसे मान लीजिए आपने अपने वालिदैन हैं, अगर कोई भी आपने कोई रकम अल्लाह की राह में खर्च कर दी हैं और ये नियत की कि अल्लाह ताला इसका अजर हमारे माँ बाप को पहुँचे, तो नेक औलाद जो भी अमल करता है वो कहे या चाहे न कहे, फिर भी नेक औलाद की नेकी का सवाब उसको भी मिलता है और उनके वालिदैन को भी, जो फौत हो चुके हों या ज़िंदा हों तब भी, ज़िंदा रहेंगे तब भी मिलेगा माँ बाप को नेक औलाद का जो है अजर अमाल, नेक साले अमाल का सवाब, और मरने के बाद भी मिलेगा। तो अगर कोई औलाद है, अगर उसने सदक़े की नियत से कोई जानवर को ज़िबा कराया, कुर्बानी कराई और सब बांट दिया, कुछ उसमें खाया नहीं, गरीब ज़रूरतमंदों में, मिस्किनों में या यतीमों में या कहीं जहाँ भी इस तरह से जो है खाने पीने के लिए उनको तकसीम कर दिया, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन ये उसे ईद उल अज़हा के ये कुर्बानी के लिए वो उसको सोच करके वो नहीं। क्या कुर्बानी के जानवर में नाम लेकर अकीका भी कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अकीका के लिए लड़का की तरफ से 2 जानवर हैं और लड़की की तरफ से 1 जानवर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकीका के लिए लड़का की तरफ से 2 जानवर, यानी बकरा या बकरी में से जो भी हो, और लड़की की तरफ से 1 जानवर, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो नर है या मादा, की बकरा है या बकरी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और एक मसला और इसमें समझ लें कि ईद उल अज़हा के लिए जैसा है कि जानवर इतना भैंगा ना हो कि भैंगापन दिखता हो, लंगड़ा ना हो कि लंगड़ापन दिखता हो, अंधा ना हो कि अंधापन दिखता हो, बीमार ना हो ऐसा कि बीमारी उसकी दिखती हो, जाहिर होती हो, वगैरह वगैरह। तो ये और भी जो भी मतलब बकरीद के लिए जो ईद उल अज़हा के जानवर के कुर्बानी के लिए जो मसला है, वो अकीका के जानवर के वो मसला नहीं है। अगर अकीका के लिए जानवर अगर है, तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है, तो अगर उसमें कोई इस तरह का थोड़ा बहुत अगर ऐसा दिख रहा हो तो उसके लिए वो शर्त नहीं है अकीका के जानवर के लिए जो कुर्बानी के लिए। और कुर्बानी के जानवर पे अकीका नहीं कर सकते, क्यों? तो आप कुर्बानी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि कुर्बानी में अकीका में ये है कि अगर लड़का है तो उसमें 2 जानवर होगा, लड़की है तो 1 जानवर होगी। तो कुर्बानी में तो सिर्फ 1 जानवर पूरे घर भर के लिए काफ़ी होता है। तो इसलिए अकीका को जो है वो उस पर जो है नहीं करना चाहिए। और नर हो या मादा हो, जब मतलब कि अकीका अगर आदमी कर रहा हो, चाहे बकरा हो या बकरी हो, या इसे से कुर्बानी भी अगर कर रहा हो, बकरा बकरी कुछ भी हो, तो वो कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हदीस तिरमिज़ी हदीस नंबर 1516। अच्छा, एक चीज़ और जिससे देखिए ध्यान देने की बात है कि 2 नाम नहीं, 2 जानवर लड़के के लिए बात की गई है। कुछ लोग इसको नाम समझकर अकीका के लिए बड़े जानवर में 2 नाम ले लेते हैं और अकीका कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा करना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं। तो कुछ लोग जो है सोचते हैं कि 2 नाम हैं, 2 नाम नहीं कि 2 जानवर है तो 2 नाम कर दिए तो चलिए हो गया उसमें, ऐसा नहीं है। एक आदमी के लिए, एक बच्चे के लिए एक जगह अकीका करना हो जो भी, तो उसके लिए एक अगर लड़का है या मर्द है तो उसके लिए 2 जानवर हैं, वो एक के लिए है। तो ऐसा नहीं कि 2 लोग हैं, 2 नाम है तो 2 जानवर 2 लोगों का काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर ये भी एक होता है कि एक आम बात फैली हुई है माशरे के अंदर कि जब कुर्बानी करें तो उसका गोश्त का 3 हिस्सा करें और 3 हिस्सा करके तकसीम करना ज़रूरी है। ये भी एक आम एक बात मतलब लोगों में अंदर ये बात फैली है, और कहाँ से फैल गई, कैसे फैली है, वल्लाहु आलम। लेकिन इसके ताल्लुक से ऐसा कुछ नहीं है, कोई हदीस में सराहत नहीं है कि 3 हिस्सा करिए, फिर उसको ये खिस्सा बांटिए, खिस्सा रखिए, खिस्सा रिश्तेदार में या क्या कैसे जो भी करके मशहूर किए हों, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करना ज़रूरी भी नहीं है, बल्कि यह है कि जितना चाहो तकसीम करो, खाओ और जमा करो। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और सदका करो। तिरमिज़ी हदीस नंबर 1510। आप कुर्बानी का गोश्त में आप खुद भी खाइए और लोगों के जहाँ जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हुआ वहाँ भी पहुँचा दीजिए। और अगर कहीं कोई गरीब है, मिस्कीन है, कोई जैसा है, आप सदका भी कीजिए, मतलब लोगों को खिलाइए भी। अच्छा, अब एक सवाल और भी आता है कि क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को दे सकते हैं? ये भी सवाल आता है, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर,
तो यहाँ हमारे साथ में रहने वाले सहने वाले सभी मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई एक बड़ा मतलब मशहूर नारा भी है यहाँ का। तो सब हमारे साथ रहते हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस में मिलने जुलने वाले हैं। तो क्या कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम भाइयों को भी दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह मुमतहिना आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तुम्हें गैर मुस्लिम के साथ अच्छा सलूक और इंसाफ करने से नहीं रोकता, जिन लोगों ने दीन के बारे में तुमसे जंग नहीं की और तुम्हें घरों से नहीं निकाला, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। कि जो वो गैर मुस्लिम भाई जो न तुमसे जंग कर रहे हैं, न तुमसे लड़ाई कर रहे हैं, न तुमको तुम्हारे घरों से निकाल रहे हैं, बल्कि उनका तुम्हारे साथ जो है मिलना जुलना है, उठना बैठना है, या साथ में याराना भी है, पढ़ने स्कूल भी पढ़ने कॉलेज भी पढ़ने जा रहे हैं, या कारोबार बिजनेस में भी साथ में हैं, या पार्टनर हैं, या जो है कह लीजिए कि हमारे साथी हैं, हमारे पड़ोसी हैं, या जो है हमारे कहीं सर्विस कर रहे हैं, जॉब में हैं, तो वहाँ हमारे साथ वो भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी किस तरह के जो हो सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो और इंसाफ करो। मतलब इससे अल्लाह ताला तुमको मना नहीं करता है, उनके साथ भी इंसाफ करना है, अच्छा सलूक करना है। अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है तो उसे भी देखना है कि वो भूखा तो नहीं सो रहा है, वह 12 महीना 24 घंटे के लिए है, वैसा नहीं सिर्फ ईद उल अज़हा के मौके पर। तो अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है, अगर गोश्त की उनको मतलब खाते हों और ज़रूरत है तो आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये पता हो कि ये बस ये पाएंगे तो जाएंगे, अब दारू रू लाएंगे और तब खा के कि आज तो जम के छक के पिएंगे और ये वो करे, तो अगर ऐसा कुछ हो, मालूम हो कि इनका यही रवैया है, तो मेरे समझ से ऐसे लोगों को तो बहरहाल परहेज करना चाहिए कि उनको और छक के पीने की दावत देने का मौका न दिया जा सके। कुर्बानी का जानवर जो है खुद से ज़िबह करना सुन्नत है। मुअत्ता की हदीस नंबर 145 और नसई की हदीस 4424 में है कि कुर्बानी का जानवर खुद जो है ज़बह करना है सुन्नत है। लोग अक्सर वैसे क्या मुझे दुआ नहीं आती है, अरे मैं पढ़ा नहीं हूँ, जाओ हाफिज़ जी को बुला लाओ, मौलवी साहब को बुला लाओ, और हाफिज़ जी भी लेकर के चक्कू ऐसे लेकर के इधर से उधर कसाईयों की तरह टहल लें, उधर ज़बह कर रहे हैं तो उधर ज़बह। अरे अल्लाह के बंदे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर है, याद है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के भी आप ज़बह कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो अगर आप नहीं पढ़े लिखे, आपको दुआ याद नहीं, अगर पढ़े हो तो आप दुआ लेकर के जो है आप दे के पढ़ सकते हैं। तो खुद से ज़बह करना ये सुन्नत होता है, सुन्नत है। तो इंसान आदमी को खुद। अच्छा, क्या औरतें भी जानवरों की कुर्बानी कर सकती हैं, वो ज़बह कर सकती हैं? अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म देते थे कि वो कुर्बानी खुद अपने हाथों से करें। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 8169। तो सहाबा के अंदर जो है ये तरीका भी ये जब मिलता है कि आप सहाबा कराम का ये अमल था कि अपनी बेटियों को भी देते थे कि ज़बह करें। तो हमारी औरतों को भी हम ज़बह करने के लिए दे सकते हैं, उनसे करा सकते हैं कि उनके भी दिल मजबूत हों, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान मजीद सूरह सफ़ आयत नंबर 2 और 3 जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह सफ़ आयत नंबर 2 और 3 में, कि वो बातें तुम क्यों कहते हो जो खुद अमल नहीं करते, अल्लाह के नज़दीक ये नापसंद फ़ेल है। तो अल्लाह की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कुर्बानी करने की, कराने की जो भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर के औरतों से भी जो है, अपने घर के लेडीज़ वगैरह से भी अल्हम्दुलिल्लाह कराया है। इस सुन्नत को अदा किया गया, कोशिश की गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बानी के जानवर को किबला रुख करके ज़िबह करना मुस्तहब है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 2795, किबला रुख होना चाहिए। और जानवर को जो है ज़िबह करने का तरीका ये है कि जानवर को बाएं पहलू के बल लिटाकर उसकी गर्दन पर एक पाँव रखकर बाएं हाथ से उसका सर पकड़कर दाएं हाथ से ज़िबह करते हुए तब जो है दुआ पढ़ा जाए। अगर आप जानवर खुद के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं, आपका खुद का जानवर आप खुद अगर कर रहे हैं, तो बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका वलका हाज़ा अन्नी, ये भी कह के आप ज़बह कर सकते हैं। और अगर वो दूसरे की कुर्बानी के जानवर को ज़बह कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन कि नाम वहाँ पे तक़ब्बल मिन की जगह मन के बाद वो नाम ले, वह आला फिर उसका नाम ले जिसके नाम से करना है, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन, फिर नाम ले वह आल वह उसका फिर नाम ले, और उसके बाद जो है वो जो है उसको ज़बह करना है। सही बुखारी हदीस नंबर 5558 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 5091। और ये भी दुआ पढ़ना साबित है कि वो जो है कर सकता है। अबू दाऊद की हदीस नंबर 2795 में है कि जिसमें आता है कि इन्नी वजह तो वजही अली लज़ी फ़तर समावात वल अर्ज़ वगैरह पूरी दुआ जो है
तो जो है तो इसको भी वो पढ़ सकता है। ज़ुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिनों की अहमियत के बारे में जो है चाँद देखने से लेकर 10 दिनों की अहमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाकर कहा है कि वल फज्र, कसम है फज्र के वक्त की और 10 रातों की। तो मुफस्सिरीन ने इस 10 रात और दिन से मुराद ज़िलहिज्जा के शुरू की 10 रात दिन बताए हैं। कुरान मजीद सूरह फज्र आयत नंबर 1 और 2, तफसीर इब्न कसीर में और तफसीर इब्न कसीर में भी इसके ताल्लुक़ से आप देख सकते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिनों में नेक काम करना अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है, यहाँ तक कि अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद भी करने से भी ज़्यादा कि यानी 10 दिन जो है इसमें बहुत नेक काम करने के, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। ऐसा नहीं कि 10 दिन नेक काम करें उसके बाद फिर हम बुराई करना शुरू कर दें, बुरे काम करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। 10 दिन ये कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर अल्लाह का जिक्र करें, अस्कार करें, जो है तस्बीह पढ़ें हैं, और अल्लाह ताला के चलते फिरते उठते बैठे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वगैरह। अगर बाज़ार में भी चले जा रहे हो, हालांकि हमारे सुन्नत जो ये तरीका नहीं इतना राज नहीं मिलता है कि हमें चलते फिरते पर थोड़ा बुलंद आवाज़ से पढ़ें ताकि हमारे और साथी भाई अगर सुने तो उनको याद आ जाए तो वो भी पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ क्या तरीका बना लिया कि जब ईद उल अज़हा का मौका आएगा वो भी 10 तारीख से, और जब नमाज होगी सिर्फ नमाज में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, एक बार या 3 बार जोर जोर से पढ़ते हैं, बस नमाज के बाद पढ़ लिया ख़त्म, वो सोचना कि हो गया। ये कहीं सुन्नत से ऐसा कुछ साबित सही रिवाज से ऐसा कुछ नहीं मिलता, बल्कि वो 10 दिन 1 तारीख से ले करके 10 दिन क्या बल्कि 1 तारीख से ले करके 10 तारीख तो था ही है, उसके बाद 11, 12, 13 यानी 13 दिन तक, यानी कुर्बानी के दिन के बाद जो बाकी के 3 दिन हैं वहाँ तक जो है उसके असर के चौथे दिन के असर के नमाज के वक्त तक आपको ये जो है तस्बीह वगैरह जो है वो करते रहना चाहिए। और इसको जो है और ये अमल इतना ज़्यादा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है कि जो है कि अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने से भी ज़्यादा पसंद है। सही बुखारी हदीस नंबर 969। बाल और नाखून को न काटे वो बता चुका हूँ पहले भी आपको, है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी की नीयत से रखने वाला पहली ज़िलहिज्जा से कुर्बानी कर देने तक अपने बाल और नाखून को न काटे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5119। और कुछ तस्बीहात जो है जो इन 10 दिनों में पढ़ना चाहिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसकी कोई तादाद नहीं, आप जितनी बार चाहे पढ़ सकते हैं। अहमद जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 224। दीगर तस्बीहात भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और आम दिनों में पढ़ते हैं वो इस वक्त भी पढ़ी जा सकती है कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और भी बहुत से दुआएं जो हैं 100 बार अगर ये दुआ पढ़ने से गुनाह मिटा दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अगर पर दिन में 100 बार कहेगा उसके गुनाह यानी सगीरे गुनाह जो छोटे गुनाह वो मिटा दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर के झाग के बराबर हों। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6842। एक जिक्र जिससे 1000 नेकियां लिखी जाती हैं और 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। 100 बार इसको पढ़ने से सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6852 और जामे तिरमिज़ी की हदीस नंबर 3463 में है कि अगर आदमी सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अगर ये 100 बार पढ़ता है तो उसके 1000 नेकियां लिखी जाती हैं और 1000 गुनाह जो होते हैं सगीरा गुनाह वो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। इसी तरह से 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से जन्नत में घर तामीर होता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह इखलास को 10 बार पढ़ा उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में एक घर तामीर करता है। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 8869। और इसी तरह से और ज़िलहिज्जा के 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक 9 दिन तक आप रोज़ा भी रख सकते हैं, ये भी सुन्नत से साबित है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले के 9 दिनों में रोज़ा रखते थे। नसई हदीस नंबर 2419 और अबू दाऊद की हदीस नंबर 2437। 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफा का रोज़ा 9 ज़िलहिज्जा को रोज़ा रखने वाले के 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाह को माफ़ कर दिए जाते हैं।
इब्न माजा की हदीस नंबर 1730 कि अगर कोई आदमी 9 तारीख को यानी कि यौम अरफा का दिन जो होता है उसमें उस दिन अगर रोज़ा रखता है तो उसका अजर व सवाब इतना है कि उसके 1 साल पिछले गुनाह तक 1 साल अगले गुनाह जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उस शख्स के जो है जो कि यौम अरफा का रोज़ा रखता है 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है। इब्न माजा की हदीस नंबर 1730। तो ये चंद मुख्तसर जो है मसाइल थे जो ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से आपके बीच रखने थे, और ये इश्तहार की शक्ल में जो भी है इंशाअल्लाह नमाज के बाद आप इसे लेके जाइएगा, तो इसमें और इत्मीनान से आप स्टडी कर सकते हैं, हवाले वगैरह मिला सकते हैं, देख सकते हैं इंशाअल्लाह। और अगर इससे ज़ायद अगर कोई मज़ीद कोई सवालात आपके जहन में उठ रहे हो, कोई सी बात हो जो आपकी न समझ में आ रही हो, तो आप इंशाअल्लाह नमाज के बाद भी आप मिल करके IRDC के ऑफिस में आकर के बैठ करके मिल करके भी आप वो सवालात पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको जो है उसके जवाबात फराहम किए जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह मैंने जो कुछ कहा इसमें जो कुछ जो हक़ है वो तेरी जानिब से है, और कहने सुनने में अगर कोई भूल चूक कोई नगजिश हुई हो तो वो मेरे नफ्स की तरफ से रही या शैतान की तरफ से, उसके लिए तो मुझको माफ़ कर बारे लहा है, और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। और एक चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी ऐलान है, अभी खुतबा के शुरू के पहले ही जावेद भाई की अहलिया का बार बार फ़ोन आ रहा था और मुझे लग रहा था कि वो रो रही हैं, मतलब रोने के अंदाज में। तो उनके जो कि हमारे जावेद भाई IRDC के ट्रस्ट के भी एक ज़िम्मेदार में से भी हैं और एक मुतहर्रिक शख्स में से हैं, और अपने जमात के बहुत बेहतरीन शख्स में से अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है शिर्क व बिदअत से अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करके वो मसलक कुरान सुन्नत वाले हदीस मसलक में शामिल हुए हैं, और अभी नई उम्र भी है, आप तो जानते भी होंगे। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बनारस लेके गए हैं, तो उनके लिए दुआ की दरख्वास्त की गई है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे जावेद भाई को और हमारे यहाँ जहाँ जो भी लोग जो बीमार है अल्लाह ताला हम सब को उन सब को अल्लाह ताला खुशी तौर से जावेद भाई को अगर अल्लाह ताला तू जल्द से जल्द शिफा कामिला अता फरमा और उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा बारे लहा। अल्लाह हमें जैसे तूने यहाँ मिलाया ऐसे हम सब को मरने के बाद हम सब को मैं अपने अहलो अयाल के जन्नतुल फिरदौस में भी हमारी मुलाकात करा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।